जिस चेहरे ने सालों तक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, जिस आवाज ने सिनेमा घरों में ठहाके गुजाए, आज वही आवाज खामोश है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यह खबर न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि उन लाखों दर्शकों के लिए भी भावनात्मक झटका है जिन्होंने राजपाल यादव को सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि हंसी का भरोसेमंद चेहरा माना था। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। राजपाल यादव पर लंबे समय से कर्ज और चेक बाउंस से जुड़ा मामला चल रहा था। यह कोई अचानक आई कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि वर्षों से खींचता चला आ रहा एक ऐसा केस है जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यह वही तिहाड़ जेल है जिसका नाम देश में अपराध और सख्त कानून व्यवस्था के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस पूरे मामले की जड़ें करीब 1.5 दशक पहले तक जाती है। साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने अभिनेता के साथ साथ निर्देशक बनने का फैसला लिया। उन्होंने अता पता लापता नाम की एक फिल्म बनाई जो उनके करियर के लिए एक बड़ा और जोखिम भरा कदम था। इस फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली की एक निजी कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। उस वक्त उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और कर्ज आसानी से चुकता हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों का वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा उम्मीद की जा रही थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। यहीं से राजपाल यादव की आर्थिक परेशानियां शुरू हुई। फिल्म के असफल होते ही कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया, समय पर भुगतान नहीं हो सका और धीरे धीरे ब्याज जुड़ता चला गया। देखते ही देखते वही 5 करोड़ रुपए बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए हो गए। जब कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा तो भुगतान के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और चेक बाउंस केस में तब्दील हो गया। भारतीय कानून के तहत चेक बाउंस एक गंभीर अपराध माना जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत यह अपराध आता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अदालत में इस मामले की सुनवाई चलती रही, लेकिन जब राजपाल यादव अदालत द्वारा तय की गई रकम या हर्जाना जमा नहीं कर पाए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत के सामने राजपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास फिलहाल इतनी बड़ी रकम चुकाने की आर्थिक क्षमता है ही नहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कानून के जानकारों के मुताबिक चेक बाउंस केस में अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और अगर अदालत की शर्तें पूरी नहीं होती या भुगतान नहीं किया जाता तो आरोपी को जेल में रहना पड़ सकता है। जेल जाने से पहले राजपाल यादव बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने खुद को अकेला महसूस करने की बात कही। एक ऐसा कलाकार जिसने हमेशा दूसरों को हंसाया, आज खुद अंदर से टूटता हुआ दिखाई दिया। उनकी यह हालात देखकर फैंस ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भावुक हो गए। राजपाल यादव की परेशानी जैसे ही सार्वजनिक हुई, उनके समर्थन में आवाजें उठने लगी। सबसे पहले राजनीति से मदद का हाथ आगे बढ़ा। जनशक्ति जनता दल पार्टी के मुखिया और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव की आर्थिक मदद का ऐलान किया और 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी समर्थन मिलना शुरू हुआ। बॉलीवुड अभिनेता, गरीबों के मसीहा सोनू सूद, जो पहले भी कई मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं, उन्होंने भी राजपाल यादव की मदद का भरोसा दिलाया। सोनू सूद ने कहा कि यह किसी तरह की दया नहीं है, बल्कि एक कलाकार को सम्मान के साथ दी जाने वाली एक सहायता है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसकी सराहना भी की। इसके बाद टीवी और फिल्म अभिनेता गुरमीत चौधरी भी सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भावुक अपील की और फिल्म इंडस्ट्री से एकजुट होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आज अगर एक कलाकार इस तरह के मुश्किलों में है तो पूरी इंडस्ट्री को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मामले में एक और नाम जुड़ा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहता है, कमाल आर खान यानी के आर के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह ऐलान किया कि
वह राजपाल यादव को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा करते हैं। उन्होंने बॉलीवुड के अन्य सितारों से भी आगे आने की अपील की और कहा कि अगर सभी मिलकर सहयोग करें तो राजपाल यादव को जल्द राहत मिल सकती है और जेल से बाहर आने का रास्ता खुल सकता है। इस बीच सबसे बड़ी मदद का ऐलान म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह का आया। राव इंद्रजीत सिंह की ओर से उन्होंने राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा देने का ऐलान किया। राव इंद्रजीत सिंह ने राजपाल यादव को महान कलाकार और सच्चा इंसान बताते हुए कहा कि ऐसे कठिन और दुखद समय में मानवता के नाते उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा होना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि इस मुश्किल घड़ी में आगे आकर राजपाल यादव का साथ दें। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर राजपाल यादव अपनी देनदारी का बड़ा हिस्सा चुकाने में सफल हो जाते हैं तो किसी तरह का कानूनी समझौता होता है तो उन्हें जेल से राहत मिल सकती है, लेकिन अगर भुगतान नहीं होता और अदालत की शर्तें पूरी नहीं की जाती तो जेल में रहना लंबा हो सकता है और आगे की संपत्ति जब्त जैसी कानूनी कार्रवाई भी संभव है। सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के फैंस लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस अभिनेता ने सालों तक लोगों को हंसाया, आज उसे इस हालात में क्यों देखना पड़ रहा है। कई लोग इसे सिस्टम की शक्ति बता रहे हैं तो कई लोग इसे फिल्म इंडस्ट्री की आर्थिक असुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, लेकिन जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और उनके चाहने वाले उनके समर्थन में आ रहे हैं, उससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिल सकती है। यह मामला न सिर्फ एक अभिनेता की निजी परेशानी की कहानी है, बल्कि यह फिल्म इंडस्ट्री के उस कड़वे सच को भी उजागर करता है जहां चमक दमक के पीछे कई बार कलाकार अकेले संघर्ष करते रह जाते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह सामूहिक समर्थन राजपाल यादव को जल्द आजादी दिला पाएगा और क्या वह एक बार फिर उसी मुस्कान के साथ दर्शकों के सामने लौटेंगे जिसके लिए उन्हें देश भर में जाना जाता है। बाकी आप राजपाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।